یا اللہ कैसी नालायक औलाद है मेरी। एक ही बेटा दिया था ऊपर वाले ने और वो भी किसी ना काम का। सूरज सर पर चढ़ाया है और ये नवाब अभी तक चारपाई तोड़ रहा है। अरे ओ शामू उठ जा, कब तक ऐसे पड़ा रहेगा। आखिर तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोच रखा है। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी चिड़िया मार के और सो के गुजारोगे। क्या हो गया है माँ, ऐसी कौन सी आफत आ गई है। थोड़ा सा सो क्या लिया है तुमने तो तकरीर ही सुनानी शुरू कर दी है। चिड़िया पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हुनर तो किसी किसी में होता है। आखिर मैं कब तक जीऊंगी और एक चिड़ी बाज को भला कौन अपनी बेटी देगा। तुम्हारी उम्र के तो अब अपने बच्चों की भी शादियां कर रहे हैं, तुम इसी तरह पड़े रहना। माँ मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ, जब होनी होगी शादी हो जाएगी। तुम अपने बूढ़े दिमाग पर लोड मत लिया करो। फजूल बातें बंद करो। लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाओ और उन्हें बाजार में बेचकर खाने के लिए कुछ लेकर आओ। सारा राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये माँ बिना सुकून से सोने भी नहीं देती और ऊपर से कहती है कि मैं चिड़िया भी न मारूं। मैं तो जब तक हफ्ते में एक दफा चिड़िया का गोश्त न खा लूं मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। कितना घना दरख्त है और इसकी छांव कितनी ठंडी है। ऐसा करता हूँ थोड़ा सा और सो लेता हूँ, माँ ने तो ठीक से सोने ही नहीं दिया। थोड़ा सा आराम करने के बाद लकड़ियाँ जमा कर लूँगा। इतनी सुकून की नींद आई कि वक्त का पता ही नहीं चला। चलो अब लकड़ियाँ काट लेता हूँ। अरे सत्यानाश, कुल्हाड़ा लाना तो भूल गया मैं। अब लकड़ियाँ कैसे काटूंगा। अब घर जाऊंगा तो माँ बहुत गुस्से होगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। अरे ये क्या, ये तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। जरा देखूं तो सही। लगता है इस दरख्त पर बहुत सी चिड़ियों का बसेरा है। वाह मेरे तो मजे बन गए। लेकिन अब इन चिड़ियों को मैं नीचे कैसे लाऊं। अब तो बहुत देर हो गई है। अभी घर चला जाता हूँ और कल दाना लेकर आऊँगा और फिर चिड़ियों को दाना डालकर सारी चिड़िया पकड़ लूँगा और इनका गोश्त मज़े ले लेकर खाऊँगा। आज माँ से बहुत डांट पड़ेगी। पता नहीं माँ है किधर। माँ माँ, किधर हो माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लाओ, जो राशन खरीद कर लाए हो वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। राशन वो तो मैं नहीं लाया। मैं कुल्हाड़ा ले जाना ही भूल गया जिसकी वजह से लकड़ियां नहीं काट पाया। कम वक्त, अल्लाह तुम्हें पूछे, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि कब तुम राशन लाओ और मैं खाना बनाऊं। अगर तुम लकड़ियां काटने के लिए नहीं गए तो फिर सारा दिन कहाँ आवारागर्दियां कर रहे थे। ज़रूर उन कमबख्त चिड़ियों के पीछे मारे मारे फिर रहे होगे ना। आज फिर भूखे पेट ही सो जाओ और ख्वाब में चिड़ियों को पकड़ कर खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। मैं तो ये चली सोने। सोचा था ऊपर वाले ने बेटा दिया है तो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा, लेकिन अपना सिक्का तो खोटा निकला, वह हरी किस्मत। शामू तूने तो आज माँ को अच्छा खासा नाराज कर दिया है।
कोई नहीं, माएँ तो नाराज होती ही रहती हैं। चलो अब सोने की कोशिश करता हूँ। भूख से नींद तो मुश्किल से ही आएगी। सुबह चिड़ियों को कैसे पकड़ना है ये सोचते सोचते नींद आ ही जाएगी। आज मैं ये सारा दाना डालकर उन चिड़ियों को पकड़ लूंगा और उनका गोश्त मज़े ले लेकर खाऊंगा। हाय, कब से चिड़ियों का गोश्त नहीं खाया। दाना तो डाल दिया है, बस अब यहीं छुप कर देखता हूँ और जब चिड़िया नीचे आएंगी तो उन्हें जल्दी से पकड़ लूंगा। लगता है वो नीचे आ रही हैं। ये तो कितनी खूबसूरत और मुनफरिद चिड़िया हैं। इनका गोश्त तो बड़ा मज़े का होगा। इससे पहले कि ये दाना चुग कर उड़ जाए मैं इन्हें पकड़ लेता हूँ। आज का दिन ही बुरा है, कम वक्त एक ही चिड़िया हाथ लगी और वो भी इतनी छोटी सी। इससे मेरा पेट कैसे भरेगा। छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा वहम है। छोड़ दो मुझे, आज़ाद कर दो मुझे खाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इतनी छोटी सी तो हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ऐ प्यारी चिड़िया, ये तुम बातें कर रही हो? मुझे तो लगा कि ये मेरा वहम है। हाँ, मुझे इंसानों की बातें समझ भी आती हैं और मैं इंसानों की तरह बातें भी कर सकती हूँ। तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहती हूँ। तुम इंसानों की तरह बातें कर सकती हो तो तुम में ज़रूर कुछ न कुछ ख़ास बात होगी और मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हें आज़ाद कर दूँ। अब तो मैं तुम्हें ज़रूर खाऊंगा। तुम्हारा गोश्त बड़ा ही मज़ेदार होगा। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी और वो नसीहतें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली नसीहत तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूँगी, दूसरी नसीहत इस दीवार पर बैठकर करूँगी और तीसरी नसीहत उस दरख्त पर बैठकर करूँगी। जब ये चिड़िया बोल सकती है तो ज़रूर इसमें कोई न कोई जादुई ताकत होगी और शायद जो नसीहतें ये मुझे करे उससे मैं अमीर हो जाऊं। फिर तो ज़िंदगी बड़े मज़े की गुजरेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ और तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। ये लो, बिठा लिया अपने हाथ के ऊपर। अब बताओ पहली नसीहत कौन सी है? मेरी पहली नसीहत ये है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन न हो उसकी ख्वाहिश मत करो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी ये नसीहत मान ली। अब दूसरी नसीहत बताओ। अब दूसरी नसीहत मैं दीवार पर बैठकर करूँगी। अब दूसरी नसीहत बता भी दो। मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो चीज़ तुमसे गुम हो जाए उसका गम न करना। ऐ बेवकूफ़ इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मेरे पेट में एक कीमती मोती था, अगर तुम उसे पा लेते तो माला माल हो जाते। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चिड़िया को आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो, मोती तो मेरी किस्मत में नहीं था, शायद तीसरी नसीहत ही मेरे काम आ जाए। ऐ चिड़िया, चलो तीसरी नसीहत ही बता दो। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया है, जो तीसरी पर करोगे। मैंने तुमसे कहा था जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि एक दफ़ा मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी तो तुम मुझे दोबारा पकड़ ना सकोगे, लेकिन तुमने मुझे दूसरी नसीहत के लालच में छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी जो खो जाए उसका गम न करो, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में कीमती मोती है तो तुम पछताने लगे। इसलिए तुम्हें तीसरी नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं। तुम यहाँ बैठे अपने हाथ मलो और मैं चली अपने दोस्तों के पास।
हाय मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ये मुझसे क्या हो गया।